हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएससी में आई नई सर्विस पीएम स्वनिधि योजना क्या है और सीएससी से कैसे रजिस्ट्रेशन करें, जो कि 10,000 तक का बिना गारंटी का यहाँ पे लोन मिलेगा। दोस्तों इसी के बारे में हम फुल जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि नई सर्विस जो आई है पीएम स्वनिधि योजना, ये क्या है और कैसे यहाँ पे किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन होगा और 10,000 तक का यहाँ पे बिना गारंटी का लोन मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, टेक्नो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, हमारा सभी आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा, जो कि यहाँ पे सीएससी रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड नई नई जानकारी का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बता दूं दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोगों को वीडियो दिखाने वाले हैं, जो कि सीएससी की टीम द्वारा और दिनेश त्यागी सर द्वारा यहाँ पे जो बताया गया है वेली को कैसे इसमें काम करना है और ये योजना क्या है। तो आप लोग लाइव वीडियो आप सुन सकते हैं। सुनने के बाद हम लास्ट में बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पे जो कि सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पे सर्विस में जाना है और कैसे यहाँ पे लोगों का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो सुनने के बाद आपको लास्ट में गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन सभी दर्शकों का जो आज हमारे साथ इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े। सीएससी की हमेशा कोशिश रहती है उन लोगों की आवाज़ सुनना, उन लोगों तक पहुंचना जहां पे जो लोग हमेशा दरकिनार रह जाते हैं, जो हमेशा हाशिए पे खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों की आवाज़ सुनना, उनके लिए काम करना हम सीएससी का मकसद हमेशा से यही रहा है। और आज हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, शायद उनके बारे में हमारा जो पिछले लॉकडाउन जब से चल रहा है, हम आम लोगों की ज़िंदगी में वो कितने महत्वपूर्ण थे और जब से लॉकडाउन हुआ है हमने शायद उनके बारे में सोचा भी नहीं होता। तो आपने कभी बाजार में जाते हुए, सड़क पे चलते हुए अपने ऊपर किलो के हिसाब से सामान लेकर बेचते हुए लोगों को देखा होगा, चाहे ये गोलगप्पा की रेडी लगाने वाले हों, सड़क के किनारे पान बेचने वाले हों या आपका कोई जूता ठीक करने वाले हों। इन सभी लोगों को लॉकडाउन की मार बहुत जोर से पड़ी है। ये मजबूर है अपने घर पे रहकर अपनी रोजगार के जिनके साधन थे, जो जो पहले से ही सीमित थे, अब वो और भी कम से कम हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इन लोगों के बारे में सोचा और इनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए एक नई स्कीम लेके आए हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए इस पीएम सेवा निधि, जिसे हम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी इस योजना को जाना जाएगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के आज हमारे साथ सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच भगवती। थैंक यू सर। इसके अलावा हमारे साथ श्री संजय कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू भगवती। और इसके साथ ही जो इस प्रोजेक्ट को सीएससी और महुआ के बीच में कोलैबोरेशन करके देखेंगे, सात्विक, वो भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम सात्विक। थैंक यू सो मच भगवती। सात्विक, आई स्टार्ट विद यू। क्या है ये सर्विस और किस तरीके से सीएससी का क्या रोल होने वाला है? सीएससी ने आज से पहले कभी स्ट्रीट वेंडर्स, ये हमारे लिए भी बिल्कुल ही नया सेक्टर है, किस तरीके से सीएससी काम करेगा इस प्रोजेक्ट में? थैंक यू भगवती। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी हमारे सीएससी के दोस्त हमारे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक जो नई पहल करी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट ने, दिस इज़ अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव। जो लोग कोरोना वायरस के वजह से जिन लॉकडाउन हुआ है और वो अपनी रोजी रोटी को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, जबकि अब अनलॉक की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो जब ये लोग अपना दोबारा से एक सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जो स्कीम है उनको बहुत ही मदद करेगी। इस स्कीम के अंतर जो 10,000 रुपये का लोन है, बिना किसी गारंटी के वो इस एप्लीकेशन का जो फिलिंग होगी वो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू कर पाएंगे। तो इनिशियली उनको कोई गारंटी नहीं देनी होगी, उनको 10,000 रुपये तक का लोन इसमें मिल पाएगा। उनको 7% का इंटरेस्ट देना होगा, उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो मिनिस्ट्री है, वो इसको बेयर करेंगे।
तो इसका एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी कॉमन ऑफ सर्विस सेंटर से स्टार्ट कर दिया है। डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसमें आपको जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये बेसिकली स्कीम जो अर्बन और सेमी अर्बन में जो लोग रजिस्टर्ड हैं यूएलबीज के साथ, उनके लिए है। उनकी एक आइडेंटिटी है, उनको एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी यूएलबीज की तरफ से मिला हुआ है, उनकी रजिस्ट्रेशन हो रखी है, तो वो लोग ही इनमें रजिस्टर कर सकते हैं जो जिनके पास ये जो सर्टिफिकेट है और जो रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं वो हैं। इनका प्रोविजन मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी ऑनलाइन किया है। आप ऑनलाइन जाके पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। सर्च में जाके आप अपना स्टेट, अपना यूएलबी सेलेक्ट करके यू कैन फाइंड आउट योर name in it, and there are some SRN numbers which are unique numbers. Using that number you can go further with the registration. तो CSCs एक ऑलरेडी काफ़ी ऑल ओवर कंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हर ग्राम पंचायत पे, हर ब्लॉक में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग उनसे ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो अब इस स्कीम की रजिस्ट्रेशन में भी CSC बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, उनको गाइड करेगा, स्कीम क्या है उनको बताएगा। अगर इसमें उनको नाम नहीं मिल रहा है या सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, वो कैसे लेना है, तो वो सारी ट्रेनिंग हम CSC की कर रहे हैं और हो जाएगी। तो वो लोग स्ट्रीट वेंडर्स को मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। तो आई एम श्योर CSC के पास एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नई स्कीम है, और जो लोग अभी इसमें काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो CSC पे जाके अपना लोन जो है 10,000 रुपये का लोन जो है जो वो अप्लाई कर सकते हैं। So this is the basic about this scheme, Bhagwati. I'm sure we'll see some of the questions which we can take and can sort it out. Over to you. Thank you so much, Bhagwati. Thank you, Sathik. I must say कि I really appreciate this efforts which you have taken along with CSC. जो हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद बहुत कम योजनाएं हैं ऐसे लोगों के बारे में जो जनरली हमें देखने या सुनने को मिलती है। तो संजय जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ही है। हमारे दर्शक यहाँ जानना चाहते होंगे किस तरह का ये योजना क्या है, क्या महत्व है इस योजना का। स्ट्रीट वेंडर्स को हम 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, कैसे काम करेगा, या जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है कि या कोई स्ट्रीट वेंडर है वो अगर लेना चाहते हैं तो कैसे इस योजना से कोई लाभ ले सकता है। थैंक यू भगवती। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सन 2014 में जब स्ट्रीट वेंडर एक्ट पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स के बिजनेस को सेफगार्ड करने के लिए और उनको पहचान देने के लिए, साथ में जो शहर में उनके जो मसले हैं उनमें खुद डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ था उस एक्ट के तहत। उस एक्ट के तहत हर शहर का काम ये है कि वो अपने यहाँ वेंडर्स के लिए एक सर्वे कराए। जो वेंडर्स सर्वे में चिन्हित किए जाते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और आइडेंटिटी कार्ड। अब तक जो है हमारे देश में लगभग 2400 शहरों में ये सर्वे पूरा हो गया, बाकी जगह चल। जब ये लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से आया, ये हर जगह ये फील किया गया कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जनरली बहुत ही थिन मार्जिन पे ये लोग काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनकी जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन का एक्सेस काफ़ी कम है और गरीब तबकों के मुकाबले। जनरली ये इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, जहाँ पे कि लोन जो है का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 500% भी कई बार। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो इस योजना को लागू किया है, PM स्वनिधि, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, है कि इस पे 7% का ब्याज में सबसे छूट मिले। अगर आप ये मान लें कि किसी बैंक या किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से 15% की दर पे जो है वेंडर को ऋण मिलता है, 7% की हम छूट देंगे, बैलेंस 8% जो है वो खुद वहन करेंगे। अगर 20% की दर पे लोन मिलता है तो 7% हम वहन करेंगे, बैलेंस 13% जो है वेंडर को खुद वहन। फिर ये भी ध्यान रखा गया है कि वेंडर्स को हमारे फॉर्मल सिस्टम से लोन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जनरली इनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि हर वेंडर को हम डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्लेटफॉर्म पर लेके आए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जितने भी प्लेयर्स मार्केट में हैं, चाहे वो पेटीएम हो या अमेजॉन पे हो या गूगल पे हो, इन सबसे हमारी बात हो गई है। और ये सारे जो हम डिजिटल पेमेंट के एग्रीगेटर्स हैं, ये लोग फ्री में हमारे वेंडर्स को डिजिटली ऑनबोर्ड कराने के लिए वो तैयार हो गए।
सारी लिस्ट हमने जो है शहरों और बैंकों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भेज दी। अब जब एक बार हमारा वेंडर ऑन बोर्ड हो जाएगा तो ऑन बोर्ड करने के लिए हम जो है इनके जो फील्ड एजेंट्स हैं उनको वेंडर जहाँ पे अपनी शॉप लगाता है, जहाँ पे अपना ठेला लगाता है, वहां पर भेजेंगे। वहां पे उनको ऑन बोर्ड करेगा और सैंपल के तौर पे 5 ट्रांजैक्शन करके दिखाएगा। इसके बाद जो है जो एक QR कोड होता है वो QR कोड से जाएगा। फिर इसके बाद शर्त ये है कि हर वेंडर को डिजिटल ट्रांजैक्शन करने हैं महीने के। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते वक्त हमने जो है 25 रुपए या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन को ही एलिजिबल ट्रांजैक्शन की तरह माना है, तो अगर 25 या 25 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हो, महीने में 50 कर लेता है, उसको 50 रुपए का कैशबैक है एक महीने की। अगले 50 पे मतलब 51 से लेके 100वें तक जो है, अगर 100 पूरा कर लेता है तो और 25 रुपए, जैसे 75 रुपए हो जाते हैं। 100 से 101 से 200 तक अगले 100 में दूसरे 25 रुपए मिलेंगे। मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रीट वेंडर महीने में 200 ट्रांजैक्शन करता है डिजिटल माध्यम से, उसको 100 रुपए का विस्तार से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई ये जितने लोन हम दे रहे हैं 1 साल की अवधि के, तो अगर वेंडर जो है 12 के 12 कैशबैक मतलब हर महीने का कैशबैक क्लेम कर लेता है, साथ में वो टाइम पे इंटरेस्ट का रीपेमेंट करके 7% के जो ब्याज मिश्रित है वो क्लेम कर लेता है। इन दोनों को मिला के उसका जो है इंटरेस्ट, जो ऋण पे जो ब्याज है, उससे ब्याज ही नहीं मूल धन का भी एक पार्ट की अदायगी हो जाए। मतलब ये है कि अगर वेंडर जो है ये दोनों चीजें करता है, समय पे ब्याज की अदायगी करके ब्याज में छूट लेना और ये कैशबैक की सुविधा लेना, अगर ये जितने हमने ट्रांजैक्शन बताया मैंने दोनों करता है, इसके लिए टेक्निकली ये टैक्स फ्री लोन है, इनफैक्ट टैक्स फ्री से भी बेहतर है। अब इसमें आप ये वेंडर कौन है, जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट की जो परिभाषा है बहुत ही वाइड। एक तरफ तो वो मोबाइल वेंडर्स हैं जो ठेले पे सब्जियां पकौड़े इस तरह की चीजें बेचते हैं, एक वो है जो सड़क के किनारे अपनी शॉप लगा के बैठते हैं, साथ में वो भी वेंडर है जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे नाई हुआ, मोची हुआ, इस तरह के। इन सारे वेंडर्स को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। और इस योजना के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी हमारा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। इसके लिए हमने एक एंड टू एंड IT प्लेटफॉर्म तैयार किया है, pmswanidhi.mahua.gov.in, जो 2 जुलाई से जो है ऑपरेशनल है। अब तक उस पोर्टल पे हमारे पास लगभग 2 लाख एप्लीकेशन आ चुकी है, 50,000 से ज्यादा स्वीकृत हो गई हैं। और इसी कड़ी में हमने शुक्रवार पर जो है एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप हमने लॉन्च किया है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा कि अब तक जो हमारी सरकारी स्कीम हुआ करती थी, जो हम इंस्टी के साथ कर रहे हैं एंड बहुत यूनिक है और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी CSCs को, क्योंकि ये जो क्लाइंटेल है, ये जो ग्रुप है, ये थोड़ा सा डिस्पर्स्ड है, ऑर्गेनाइज नहीं है, अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पर होंगे, उनको ज़्यादा पता नहीं होगा, उनकी हिचकिचाहट होगी, उनको पैसे लेने में भी थोड़ी परेशानी होगी। तो ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए CSC कैन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट। हम लोग क्योंकि बैंकिंग का काम भी करते हैं और सारे बैंकों के साथ बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट का काम करते हैं, तो कुछ बैंक भी हमारी मदद चाहते हैं कि हम वो लीड जनरेट करते हैं। लीड जनरेशन इज़ वन पार्ट ऑफ द CSC फ्रेमवर्क, और हम लीड जनरेट करते हैं बहुत चीज़ों के लिए। किसी को गाड़ी का लोन चाहिए, या किसी को कार का लोन चाहिए, किसी को गोल्ड लोन स्कीम में चाहिए, हमारे पास तो सारा नेटवर्क है विच हेल्प कस्टमर्स अवेलिंग ए लोन, बिकॉज वो इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए। और करीब करीब सभी बैंकों के साथ हम काम करते हैं, तो हम बैंकों की मदद भी करेंगे। वो लीड को जनरेट करके विल सेंड टू द बैंक एंड ट्राई एंड सी द बैंक उसका लोन सैंक्शन कर दे। अगर कुछ क्वेरीज हैं या कुछ clarifications हैं, we will help the bank to try, we'll help the vendor to fulfill those so that his cases are processed properly, expeditiously, and try and help do that part of the work. तो हमारी जो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि हम उन लोगों की मदद करें और उन छोटे छोटे व्यवसाय को बढ़ाने की उनकी मदद करें। और जैसा कि डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमने CSC ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, जहाँ कि हमने
बैंकों के साथ मिल करके बैंकों के QR कोड को मोबाइल में डाउनलोड कराया। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है अपने CSC ID और पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा सर्विस दिख जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं PM स्वनिधि योजना, जो कि न्यू एरिवेड यहाँ पे नई सर्विस आ चुकी है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पे आप लोगों को क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अभी ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से डैशबोर्ड मिलेगा, जो कि यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप अपना CSC ID और पासवर्ड डाल के सर्विस में साइन इन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे पोर्टल ओपन हो गया है और यहाँ पे आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना होगा और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना होगा, आई नॉट रोबोट पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन एज लेंडर ULB, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के टाइम क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा ये सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, और लाइव करके किस प्रकार से यहाँ पे आप CSC से रजिस्ट्रेशन करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा फुल प्रोसेस का वीडियो आप लोगों को लिए लेके आऊंगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों वीडियो में, जो कि यहाँ पे नया सर्विस आ चुकी है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम फुल रजिस्ट्रेशन का लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।